आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आप सभी के साथ एक चीज़ ये शेयर करना है कि सीआरसी ये कहता है कि कोई भी एक छोटी भी कमी होता है तो वो तुरंत डायरेक्ट जो क्लाइंट है जमा करता है सहारा के, उसके फ़ोन पे तुरंत मैसेज भेज दिया जाता है डेफिशिएंसी का। और जब तक वो डेफिशिएंसी ठीक नहीं होता है उससे पहले उसका पेमेंट नहीं आता है। लेकिन देखिए, ऐसा क्या है सीआरसी के अंदर में कि जो सीआरसी अभी तक जो गुमराह कर रहा था डेफिशिएंसी देके, एक क्लाइंट अभी मेरे पास ऐसा आया हुआ है कंप्लेन के लिए, और ये लेडीज़ हैं, ये महिला हैं, और इनका क्या हुआ है कि 2023 में इनका कंप्लेन हुआ। 2023 में जब इसका कंप्लेन हुआ तो डेफिशिएंसी था, डेफिशिएंसी ठीक नहीं हुआ, और मैं इनका डेफिशिएंसी भी अपलोड कर रहा हूँ, और उसके बावजूद भी इनका पैसा आ गया। मैंने इनका रिजेक्शन भी निकलवाया है, रिजेक्शन भी अभी मेरे पास है। रिजेक्शन अभी इसका अपडेट नहीं हुआ है सहारा के ऑफिस में, जहाँ से ये अपडेट होता है करेक्शन, उसके बाद ही पेमेंट रिलीज होता है। लेकिन ये एक ऐसा क्लाइंट है जिनका ना तो रिजेक्शन रिलीज हुआ, ना तो इसका रिजेक्शन अपडेट हुआ, और उसके बावजूद भी इनका पैसा इनके अकाउंट में पहुंच गया। क्या इस तरीके से जब इसका पेमेंट, ये देखिए, ये इनका मेंबरशिप फॉर्म है, कल इनका सारा चीज़ सिग्नेचर वगैरह करवा के लाया गया है। ये इनका मास्टर फार्म है, ये निकलवा के लाया गया है। इसमें जो सर्टिफिकेट बॉन्ड संख्या नहीं चढ़ा हुआ है, यहाँ पे इसका डेट ऑफ बर्थ नहीं चढ़ा हुआ है। जो ये सहारा के पास फर्स्ट टाइम जमा करता जो है, फॉर्म भर के सिग्नेचर करके सहारा के ऑफिस में जमा करती है या करता है, और उसके बाद फिर सहारा के तरफ से जो है उसे पासबुक या बॉन्ड जनरेट किया जाता था। तो इसका बॉन्ड है, और इसके अंदर में कम से कम अगर देखा जाए तो 10 खामियां हैं इसके मास्टर फार्म में। लेकिन सीआरसी जो आज मुझे समझाना, सिर्फ ये मैं चाह रहा हूँ आप सभी को कि जब इस व्यक्ति का पेमेंट आ सकता है तो पूरे भारत में सभी के साथ डेफिशिएंसी क्यों? क्योंकि आप लोग अपना हक के लिए आवाज़ उठाइए। जब इसका मास्टर फार्म वहाँ अपडेट नहीं है, क्योंकि ये देखिए मास्टर फार्म उसका वहाँ अपडेट नहीं है, कमी है। इसका ये मेंबरशिप फार्म जो है, जो सहारा के वहाँ से जो रिजेक्शन निकलता है, वहाँ ये जो मेंबरशिप फार्म है वो है ही नहीं है, वहाँ अपडेट ही नहीं है। उसके बाद इसका नया मेंबरशिप फॉर्म भरा गया। जब इसका नया मेंबरशिप अपडेट नहीं हुआ, जब इसका मास्टर फार्म अपडेट नहीं हुआ, उसके बावजूद भी इसके पिछले महीने में इसका पेमेंट आया। तो जब सीआरसी ये कहता है कि बिना डेफिशिएंसी का किसी को पेमेंट नहीं मिलेगा, तो सीआरसी ने इसको कैसे ऑथराइज कर दिया सारे चीज़ नहीं होने के बाद, और इनका पैसा आ गया। तो जब इसका पैसा आ सकता है तो पूरे भारत के अंदर में जितने भी डेफिशिएंसी भेजा गया है, इसका मतलब वो फिर बहुत गलत है। जब वो सहारा अगर वेरीफाई कर रहा है बिना सब चीज़ होते हुए भी, तो और सभी के केस में इस तरीके से प्रॉब्लम क्यों? आप लोग इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि जब इस व्यक्ति का कोई भी चीज़ अपडेट नहीं है, जब इसका पैसा आ सकता है, तो आप लोगों का पैसा क्यों नहीं आ रहा है? सीआरसी तो नहीं जमाकर्ता को गुमराह कर रही है, और इससे एकदम जाहिर है जब सीआरसी हर चीज़ को ओके कर रहा है या सहारा ओके कर रहा है, तो जब इसका कोई भी चीज़ नहीं है सहारा के सिस्टम पे, तो इसका पैसा रिलीज हुआ तो कैसे हुआ? इसका मतलब पूरे भारत में जो है ये पोर्टल का सिर्फ खेल खेल रखा है दोनों, और ये दोनों ही जो है जमाकर्ता को सिर्फ गुमराह के अलावा और कुछ नहीं किया जा रहा है। जब इस क्लाइंट का पैसा आ सकता है बिना मास्टर फार्म के, बिना काउंटर पार्ट के, बिना मेंबरशिप के, तो और सभी में डेफिशिएंसी मास्टर फार्म या काउंटर पार्ट का क्यों? इसका मतलब सहारा या सीआरसी दोनों ही जमाकर्ता को धोखा दे रहा है। एक धोखा दे रहा है, एक अंधेरे में रख रहा है डेफिशिएंसी का बहाना देके। एक अक्षर का भी अगर नाम में और आधार कार्ड में और बॉन्ड या पासबुक में अगर अंतर है, तो उसका एफिडेविट लिया जा रहा है, उसका मास्टर फार्म अपडेट किया जा रहा है, उसका मेंबरशिप फार्म अपडेट किया जा रहा है। तो ऐसा क्या चीज़ हुआ
कि इसका बिना मास्टर फार्म मेंबरशिप फार्म अपडेट किए हुए इसका पेमेंट आया। तो इससे इसका मतलब ये सही है। तो जब ये सही है तभी तो इसके बैंक में पैसा ट्रांसफ़र हुआ। तो जब इसके बैंक में पैसा ट्रांसफ़र हो सकता है तो और सभी क्लाइंट के बैंक में पैसा ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसके लेके है ना अपनी बात रखें और अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि 100% है कि ये दोनों ही सहारा के जमाकर्ता को गुमराह के अलावा, अंधेरे में ढकेलने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। जब इस कस्टमर का कोई चीज़ नहीं अपडेट होने के बाद पैसा आ सकता है तो हमारे और आपके साथ डेफिशिएंसी क्यों? क्योंकि डेफिशिएंसी जो है ये CRC के पोर्टल से आता है। तो इसका मतलब CRC पोर्टल जो है ये हम सबको अंधेरे में रख रहा है। और आइए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ, डेस्कटॉप पे मैं लेके चल रहा हूँ कि इसका पैसा कब आया और इसका क्या क्या चीज़ नहीं, वो भी मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। और उसके बावजूद भी इनका पेमेंट आया। बहुत अच्छी बात है कि ये गरीब इंसान थे, ये छोटे से दुकान लगाते हैं यहाँ, उस दुकान पे ये बैठते हैं, किस तरीके से ये पेट अपना चलाते हैं या किस तरीके से ये अपना घर चलाते हैं। इनका पैसा आया, ये बहुत अच्छी बात है कि इनका थोड़ा अमाउंट था, थोड़ा ही जो ही अमाउंट था इसका मेहनत का था, इसका मूलधन था, मूलधन आया, ब्याज तो नहीं दिया। जब ब्याज नहीं दे रहा है और मूलधन ही दे रहा है और जब इसका एक बार में कंप्लेन गया और कोई चीज़ डेफिशिएंसी इसका भी आया, उसके बावजूद भी इसका पेमेंट आया, तो और सभी के साथ डेफिशिएंसी क्यों? और सभी को इस तरीके से पेमेंट क्यों नहीं रिलीज किया जा रहा? तो ये CRC जो है पूरे भारत में सहारा के जमाकर्ता को अंधेरे में रख रहा है और गुमराह कर रहा है। मैं आपको सिस्टम पे ही मैं लेके चलता हूँ, तब आप सोचेंगे कि क्या हम सही बोल रहे हैं। और मैं जब भी वो मैं आपको दिखाता हूँ और आगे भी मैं इस तरीके से दिखाता रहूँगा। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको डेस्कटॉप पे मैं लेके चलता हूँ और आपको मैं डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ कि किस डेट में उसका कंप्लेन गया और किस डेट में उसका पेमेंट आया। इनका पेमेंट, इनका जो ऑनलाइन कंप्लेन हुआ 4/8/2023 में कंप्लेन हुआ और इसका पेमेंट जो है ये देखिए आप 10/6/2025 में आया। पेमेंट पैड दिखा दिया, 22,800 रुपये 67 रुपये जमा था, 22,867 और 22,867 इनका आ गया। और उसके बाद देखिए, और मैं आगे स्टेटस में दिखा रहा हूँ जब इस व्यक्ति का पेमेंट आ सकता है। अब यहाँ देखिए डेफिशिएंसी में जो है क्लेम अमाउंट 0 दिखा दिया, मेंबरशिप, अकाउंट नंबर, रिसीव नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, अकाउंट ओपनिंग डेट, स्टेटस, डेफिशिएंसी मैसेज और डिपॉजिट अमाउंट आ गया। और यहाँ पे दिखा दिया नो रिकॉर्ड फाउंड। क्या जब इस व्यक्ति का पेमेंट आ सकता है डेफिशिएंसी देने के बाद, और जबकि डेफिशिएंसी ठीक नहीं हुआ है उसके बाद, तो और सभी के साथ इस तरीके से गलत व्यवहार क्यों? और ये देखिए, मैं आपको इनका एप्लीकेशन भी दिखाता हूँ। ये इनका एप्लीकेशन जो इन्होंने ऑनलाइन किया, 22,000 रुपये था, 22,000 रुपये 2 बॉन्ड मिलाकर था, 22,000 रुपये इनका आया। और ये देखिए, ये इनका मेंबरशिप है, जो मेंबरशिप वहाँ चेक करवाया गया तो वहाँ है नहीं। अब ये मेंबरशिप जो है अब ठीक होके आया है, सिग्नेचर होके आया कस्टमर का, और अब ये जाके अपडेट होगा। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं आपको सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या इसके मास्टर फार्म में कमी है। यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, यहाँ पे हाउसवाइफ है, नौकरी करती हैं, क्या है वो नहीं है, यहाँ पे उम्र डला नहीं है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ नहीं डला हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे इसका मोबाइल नंबर नहीं है। बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं। यहाँ आप देखिए कि इनका आधार कार्ड नंबर नहीं डला हुआ है। तो बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो नहीं डला है, और जब इसका पेमेंट आ सकता है तो और सभी का पेमेंट, जब फ्रेंड्स इस कस्टमर का पैसा आ सकता है बिना डेफिशिएंसी ठीक किए हुए, तो और सभी के साथ डेफिशिएंसी का मैसेज क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब इसका मेंबरशिप सहारा के सिस्टम में अपडेट नहीं है तो भी इसका पैसा आया है, तो जब इसका आ सकता है तो और सभी का क्यों नहीं आ सकता? इसके लेके आप लोग आवाज़ उठाएं। जिस जगह से हैं, जिस स्टेट से हैं, जिस शहर से हैं, जिस गांव से हैं, कि जब इस कस्टमर का CRC पेमेंट दे सकता है तो आपका पेमेंट क्यों नहीं दिया? ये सवाल है।
क्यों अंधेरे में रखा जा रहा है सहारा के जमाकर्ता को? क्यों अंधेरे में रखा जा रहा है कि आप डेफिशिएंसी जब तक ठीक नहीं करवाओगे तब तक आपको पेमेंट नहीं मिलेगा? तो जब इसने ठीक नहीं करवाए, जब इसका पैसा आ सकता है तो हमारा पैसा क्यों नहीं आ सकता? इसने भी पोर्टल पे वही चीज़ मांगा होगा जो चीज़ हमसे मांगा गया और हमने पोर्टल पे दिया। क्या इससे विदेश का कोई आईडी प्रूफ मांगा था क्या? ये भी तो भारत का ही नागरिक है। इसने भी तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, सहारा का बॉन्ड, मैं आपको इनका बॉन्ड भी दिखाता हूँ, सहारा का बॉन्ड, पैन कार्ड, बैंक आधार सीडिंग जो भी है, इसने भी तो वही दिया होगा। या इसने इंडिया का कोई चीज़ ना दे के कहीं बाहर का कोई चीज़ दिया जो इनका कोई भी करेक्शन होने के बावजूद भी इसका पेमेंट आ गया। इनके में मतलब कोई करेक्शन नहीं है। तो जब इसका मास्टर फार्म अपडेट नहीं हुआ, जब इसका काउंटर पार्ट अपडेट नहीं हुआ, उसके बाद जब इस कस्टमर का पैसा आ सकता है तो हमारा और आपका पैसा क्यों नहीं? क्या CRC जो अभी छठे महीने में इसका पैसा भेजा गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये महीना लास्ट डेट है CRC को 5,000 करोड़ रुपए बांटने का? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका भी अंडर प्रोसेस में पहले था और जब तक डेफिशिएंसी ठीक नहीं होता और इन्होंने डेफिशिएंसी ठीक नहीं करवाया, अब इनका केस मेरे पास आया और मैं इनका सारा करेक्शन वगैरह ठीक करवाने के बाद इसको अपडेट करवाने की बारी थी। लेकिन जब यहाँ चेक किया जा रहा है तो इनका पैसा 10/6/2025 में आया। तो जब इसका आ सकता है तो क्यों नहीं आ सकता? क्या ये महीना लास्ट है CRC पोर्टल का 5,000 करोड़ रुपए बांटने का? तो क्या आज वहाँ बैठे हुए अधिकारी, क्या आज उन सभी जमाकर्ता का हर चीज़ चेक नहीं हो रहा? क्यों नहीं इसका वहाँ पे मास्टर फार्म और मेंबरशिप फार्म अपडेट हुआ? उसके बाद भी जब इसका पैसा भेज दिया गया तो हम लोगों के साथ इस तरीके से अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है? फ्रेंड्स, ये सवाल करता है सहारा के पीड़ित जमाकर्ता, क्योंकि उन्होंने अपना मेहनत का पैसा सहारा में जमा किया है। इनका पैसा आया, ये बहुत अच्छी बात है कि इनका पैसा आया, इनका मेहनत का पैसा आया। तो जब इनका सारा चीज़ नहीं होने के बाद सिर्फ एक बार ऑनलाइन हुआ और उसी पे जब इसका पैसा आ सकता है तो हम लोगों के पैसा में 2-2 साल क्यों? हम लोगों से डेफिशिएंसी ठीक करवाने के नाम से सहारा के ऑफिस पे बुलाया जा रहा है, क्यों? इसके में और देखिए सबसे बड़ा चीज़ फ्रेंड्स, क्योंकि जब सवाल होता है तो सवाल बहुत तरीके से होता है। इस पे मोहर जो लगा हुआ है, इस सर्टिफिकेट पे जो मोहर लगा हुआ है वो पूरे तरीके से साफ़ नहीं है, देखिए। और हम सबसे पहले CRC हम लोगों को मैसेज भेजता है, देखिए इसका ये दूसरा बॉन्ड, इस पे भी साफ़ नहीं है। लेकिन जिन्होंने इस तरीके से किया और ऑनलाइन शुरू में किया, उसको भी मैसेज भेजा कि आपके बॉन्ड पे सील नहीं लगा हुआ है जिस सोसाइटी का आपने स्कीम लिया हुआ है। यहाँ पे सील लगा होने के बावजूद भी साफ से पढ़ा नहीं जा रहा है। मेरे हाथ में फॉर्म है और साफ से पढ़ा नहीं जा रहा है। और उसके बाद जब इसका पैसा आ सकता है तो और सभी का पैसा देने में CRC इस तरीके से गुमराह क्यों कर रही है जमाकर्ता को? क्या आज CRC को इन सभी का कागज़ वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं? क्या आज ये महीना लास्ट है, CRC को 5,000 करोड़ रुपया रिलीज करना है सभी को? क्या ऐसा तो नहीं कि जो 1,400 करोड़ बचा हुआ है, 1,400 करोड़ या 1,000 करोड़ जो अभी बैलेंस बचा हुआ है, या 800 करोड़ या 900 करोड़ या जो भी अभी करोड़ बचा हुआ है बांटने के लिए, क्या अब वहाँ चेक नहीं हो रहा है CRC के कार्यालय में? या जिसका अंडर प्रोसेस है, चाहे उसका मास्टर फार्म अपडेट हुआ हो या ना हुआ हो, या उसका मेंबरशिप अपडेट हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन उनको पैसे रिलीज किया जा रहा है। तो जब आज इनका बिना देखे हुए रिलीज किया जा रहा है तो 2 साल से क्यों, 2 साल से जमाकर्ता के साथ गुमराह क्यों किया गया? 2 साल से पीड़ित जमाकर्ता को अंधेरे में क्यों रखा गया? 2 साल से CRC और सहारा ने दोनों ने मिलके जमाकर्ता के साथ क्यों परेशानी किया गया? क्यों डेफिशिएंसी का मैसेज दिया गया? क्यों नाम करेक्शन का मैसेज दिया गया? क्यों मोहर सील जो जिस सोसाइटी का मोहर नहीं लगा हुआ है, क्यों उसका डेफिशिएंसी दिया गया?
इस तरीके से डेफिशिएंसी देकर जमाकर्ता को गुमराह किया गया। सहारा तो 2012 से गुमराह कर रहा है, उसके जैसा तो बेईमान, उसके जैसा झूठ कोई नहीं है। तो क्या इसमें CRC भी मिली हुई है? और मिली हुई है नहीं, इससे साबित हो रहा है कि इसका ना तो मास्टर फार्म है और ना ही इसका मेंबरशिप फार्म वहाँ सिस्टम पे अपडेट है। फ्रेंड्स, इसका पेमेंट आया तो हम सबके साथ सील का ऑब्जेक्शन, सिग्नेचर का ऑब्जेक्शन, आधार कार्ड में नाम का ऑब्जेक्शन, स्पेलिंग का ऑब्जेक्शन, मेंबरशिप का ऑब्जेक्शन, काउंटर पार्ट का ऑब्जेक्शन, हम सबके साथ क्यों? 2 साल से CRC हम लोगों को गुमराह क्यों कर रखी थी? जब इसका पैसा वो रिलीज कर सकता तो इसी तरीके से पूरे भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा आदमी ने इस पर कंप्लेन किया, उन सभी को पेमेंट क्यों नहीं दिया गया? क्या सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन जो इस महीना में है वो ख़त्म हो रहा है? क्या उसके वजह से तो नहीं बिना कागज़ चेक किए हुए पेमेंट रिलीज हो रहा है? तो फ्रेंड्स, इस तरीके का है। और आप सभी अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और बहुत खुशी की बात है कि स्पिरिट जमाकर्ता को पैसा मिला, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब इसको ये सारे चीज़ नहीं होने के बाद मिल सकता है तो और सभी को क्यों नहीं मिल सकता पैसा? तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को आप लोग अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस केस के लेकर अगर किसी को लगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इस खासकर इस वाले केस के लेके अगर किसी को ये लगे कि शायद ये सही नहीं हो सकता है, तो मैं इसका हर एक चीज़ उनको मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ कि अगर किसी को ये लगे कि ये सही नहीं है। मैंने ऑन डेस्कटॉप दिखाया, ऑन सिस्टम पे बैठ के दिखाया, और हम जब भी वीडियो बनाते हैं तो सिस्टम पे जो बोलता है वही हम आपको दिखाते हैं। अगर किसी को भी ये लगे कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता है, तो मैं इसे आपको देने की भी मैं कोशिश करूँगा और मैं इसकी सच्चाई आप लोगों तक पहुँचाने की भी मैं कोशिश करूँगा। तो आप लोग इस वीडियो को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ऐसे पीड़ित जमाकर्ता उनको जागरूक करें और अपनी बात को रखें, क्योंकि आज भी जो है ना अपनी बात रखने से आदमी डर रहा है। आप अपना पैसा मांग रहे हैं, सरकार आपको ब्याज लगा के नहीं दे रही है। जिसको ब्याज लगा के देना चाहिए उसके सपोर्ट में देखिए सरकार कितना है। जो चोरी करके बैठा हुआ है, जो चोर बैठा हुआ है, जो पीड़ित जमाकर्ता के साथ फ्रॉड किया है, उसको देखिए कितना सुरक्षा दिया जाता है। ये है हम लोगों का जो कहते हैं ना डर। आप लोग अपनी बात को रखिए, सही तरीके से रखिए, अच्छे से रखिए। रखना कोई बुरी बात नहीं, अपना हक मांग रहे हैं, हम अपना मेहनत का पैसा मांग रहे हैं। जो चोर चोरी करके बैठा हुआ है, जो चोर के बच्चे आज भी दूध से नहा रहे हैं और हमारे बच्चे आज खाने के लिए भी तरस रहे हैं, तो हम अपना पैसा मांग रहे हैं, ब्याज के साथ मांग रहे हैं। और जिनको देना चाहिए उनको सारी सुविधा, सारी चीज़ उनको मिल रहा है और हम लोगों को नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी बात को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। क्या पता ये वीडियो देखने से किसी कस्टमर का भला हो जाए। और फ्रेंड्स, इस वाले केस के लेके किसी को भी अगर जानकारी चाहिए तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उन्हें हर चीज़ में बताने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई और सवाल हो या कोई और हेल्प चाहिए हमसे, या हम कर सकें आप लोगों को हेल्प, तो प्लीज़ उसके लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप मेरे से मैसेज में आप अपना जो भी कंप्लेन है वो आप डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा
कि मैं उस मैसेज का जवाब आप लोगों को दूं। अभी तक मेरे जितनी भी वीडियो है, उस वीडियो पे जितनी भी मैसेज आया है, मैंने हर मैसेज को पढ़ने की कोशिश किया है, हर मैसेज को पढ़ के समझने की कोशिश किया है और उसके बाद ही मैंने उनको जवाब दिया है। बहुत सारे ऐसे मैसेज थे जो वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो कहाँ जाए, कहाँ उसका डेफिशिएंसी दूर हो, कहाँ पे उसका मेंबरशिप फार्म अपडेट हो। उन सभी को हमने समझाने की कोशिश किया है, उन सभी को बताने की कोशिश किया है कि आप इस तरीके से काम कर लें, आपका सलूशन निकल जाएगा, आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। आपको जो ही अमाउंट मिल रहा है पोर्टल से, आपको वो अमाउंट मिल जाएगा, आपके कुछ छोटा मोटा काम करने में आपका वो हेल्प कर जाएगा। इसका 22,000 रुपये जमा था, इसका 22,000 रुपये मिला, जबकि 22,000 का डबल का स्कीम है। 22 दूनी 44, 45-46,000 रुपये इनको मिलना चाहिए था, लेकिन CRC रिफ़ंड पोर्टल जो है इसको 46,000 रुपये नहीं दिया। लेकिन CRC रिफ़ंड पोर्टल पे बैठे हुए जितने भी उस सिस्टम को देख रेख कर रहा है, उन सभी को 46,000 से ऊपर की सैलरी होगी। उनको टाइम टू टाइम सैलरी मिल रहा है, उन पे लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है उस पोर्टल पे देख रेख करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। लेकिन इस कस्टमर को ब्याज के साथ पेमेंट देने के लिए सरकार के पास भी टाइम नहीं है, और सहारा जैसा फ्रॉड करने वाली उसके जैसा तो फ्रॉड कोई है नहीं। उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास हाँ कागज़ में एसिड बहुत है 3 लाख करोड़ का, लेकिन अंदर अंदर जो है सारी प्रॉपर्टी सेल आउट हो जा रहा है। उनके बच्चों के पास उनके पैसे पहुंच जा रहे हैं, लेकिन पीड़ित जमाकर्ता के पास पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। हम अपना पैसा मांग रहे हैं, अपने मेहनत का पैसा मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। तो आप लोग है ना अपनी आवाज़ को उठाएं, सही तरीके से उठाएं। हम आप तक ये वीडियो हर हमेशा कोशिश किया है कि जमाकर्ता जागरूक हो, लेकिन आज भी जमाकर्ता जो है ना जागरूक नहीं होते हैं। आज भी ये वीडियो बहुत सारे जमाकर्ता का फ़ायदा होगा, और बहुत सारा जमाकर्ता जो है वो चुपचाप आंख बंद करके अपना ही पेपर, अपना ही पैसा लेने के लिए जो है ना वो घर में अपना पेपर छोड़ देगा। और कुछ सहारा के चमचे मार्केट में घूम रहे होंगे जो आप लोगों के आके गुमराह कर जाएगा कि आप ये मत देखो, ये मत करो, ऐसे मत करो, सहारा के काउंटर से पेमेंट होगा, सहारा पेमेंट देगी। सहारा को पेमेंट देनी होती ना तो जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था 8% का इंटरेस्ट जोड़ के पेमेंट करने के लिए, उसी टाइम वो पेमेंट कर दी होती। तो आप लोग समझो, मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग अपना हक मांग रहे हैं, किसी दूसरे का अमाउंट, किसी दूसरे का हक नहीं मांग रहे हैं। अगर आप लोग अपने हक के लिए भी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपके साथ कौन खड़ा होगा फ्रेंड्स? ये मेरा क्लाइंट नहीं है, इसका खाता हमने नहीं खोला, इसका खाता शायद बिहार में किसी, दिल्ली में जितने कस्टमर हैं, मैं उसका चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, चाहे 100 किलोमीटर दूर जाके भी मुझे अगर ये अपडेट करवाना पड़ रहा है ना फ्रेंड्स, तो मैं अपडेट करवा रहा हूँ अपने कस्टमर का, क्योंकि उस कस्टमर के ज़रिए ही हम जहाँ थे उस कस्टमर के ज़रिए ही पहुँचे थे। बिहार का अकाउंट है। अब आप सोच लीजिए कि इसको भी किसी ने कहा कि आप फलां व्यक्ति से मिलिए, शायद आपका सलूशन निकल जाएगा। मैं आज भी जमाकर्ता के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हूँ फ्रेंड्स। मैं किसी जमाकर्ता को गलत कन्वेंस नहीं करता। अगर किसी दूसरे भी कस्टमर का या किसी दूसरे कार्यकर्ता का भी अगर जमाकर्ता मिलता है तो उसे भी मैं सही सलाह देता हूँ। बहुत सारे ऐसे चमचे रोड पे घूम रहे हैं जो आपको गलत कन्वेंस करते हैं, तो उन सभी से दूरियां बना के रहें, उन सभी से दूरी बना के रखें। अच्छे व्यक्ति के संपर्क में रहें और अच्छे व्यक्ति से सलाह लें। पेमेंट मिलेगा, सहारा के काउंटर से पेमेंट नहीं मिलेगा। पोर्टल बना हुआ है, आप सभी अपना हक रखें और इस पोर्टल पे 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख तक का जो है रीसबमिशन करने का ऑर्डर हो इस पर, और जितना रीसबमिशन करने का परमिशन इस पोर्टल पे मिले उतना ही पेमेंट उस कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो, चाहे सरकार को सहारा की सारी संपत्ति को सीज करना पड़े।
क्या सहारा को 2012 के बाद से अभी तक बम्बई के अंदर में जो एम्बे वैली है वो बिकने का ग्राहक नहीं मिला? थोड़ी सी वीडियो अब लंबी हो गई क्योंकि जब बात होती है तो बात होती है। कहाँ गए वो सहारा के CEO बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो 1 घंटे में पैसा डबल कर रहा था? उसकी भी मेरे पास स्लिप होगी फ्रेंड्स, जो दिखाया था कि शेयर मार्केट में इतना पैसा लगाओ और 2 मिनट में पैसा डबल। उसकी भी कहीं ना कहीं वो पेपर रखा हुआ होगा और जिस दिन वो पेपर मुझे मिला मैं उस पेपर पे भी मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा और सहारा की वो भी सच्चाई दिखाऊंगा। सहारा कभी विदेशों से डील कर रहा है, सहारा कभी विदेशों से पैसा ला रहा है, आज तक उसका पैसा नहीं आया। और सहारा के जो चमचे हैं वो ये कहेंगे कि परेशान मत हो, सहारा का काउंटर खुलने वाला है और कर से ही पेमेंट मिलेगा। सहारा के वही कागज़ है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा था कि अब इन्वेस्टमेंट करते ही सहारा जो करोड़पति था, हजारों करोड़ों का मालिक बन जाएगा। बस वो शेयर मार्केट में पैसा लगते ही और सेकंड में पैसा डबल। उसमें बाकायदा सब चीज़ लिखा हुआ है उस पेपर में और वो सहारा के हेड ऑफिस से छप के आया था फ्रेंड्स। मुझे जिस दिन वो पेपर मिलेगा, क्योंकि ऑफिस सारे बंद हैं और बंद होना चाहिए एकदम ऑफिस, समझाने के लिए किसी न किसी चीज़ का उदाहरण रखना पड़ता है कि जिससे आदमी को समझने में आसानी हो और आदमी समझ सके। तो आप लोग अपने हक के लिए है ना हर जगह आवाज़ उठाएं। मोटे 10,000, 20,000, 50,000 के जो पीड़ित जमा करता है उनको तो हो गया, लेकिन जिसके करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं, क्या वो चोरी करके उन्होंने चोरी करके पैसा लगाया था? उन सभी का मेहनत का पैसा है। आज वही SIP में आज कोई 2,000, 4,000, 5,000 रुपया महीना इन्वेस्टमेंट करे और मैंने सहारा में 18 साल नौकरी किया और आज मैं SIP लूँ तो 18 साल बाद वही SIP जो है ना करोड़ों में तब्दील हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट करो और इतने रुपये अमाउंट मिलेगा। टीवी पे ऐड आता है, हर जगह ऐड आता है, आप लोग देखे होंगे कि SIP में 1,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करो, 2,000 इन्वेस्टमेंट करो। तो क्या 18 साल में किसी का 1 करोड़ रुपया जमा नहीं हो सकता है? एकदम हो सकता है। और आज वही CRC कहती है कि आप लाएं तो कहाँ से लाएं? अरे आप हमारा रीसबमिशन करने का ऑर्डर तो करो, आपको जो चाहिए हम वो सब देंगे। मेहनत का पैसा है, 18 साल काम किया है, वो 18 साल की मेहनत की कमाई है। आप हमसे मांगो तो हम तो देने के लिए तैयार हैं, पेमेंट तो दो। रीसबमिशन अगर 25 लाख का हो रहा है तो 25 लाख पेमेंट वापसी करो आप उसके अकाउंट में। आप ब्याज नहीं दे रहे हो, सहारा से ब्याज की रिकवरी नहीं कर रहे हो, बल्कि कस्टमर से 1,000, 2,000 रुपया वो अपना सब चीज़ ठीक करवाने में वो बेचारा खर्च कर रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग समझें और मैं अपनी बात को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। लास्ट में जब इसका पेमेंट आ सकता है बिना कुछ किए हुए, सिर्फ एक बार ऑनलाइन हुआ है, तो और सभी का क्यों नहीं? ये सवाल है सभी पीड़ित जमाकर्ता का। फिर उन सभी से मेंबरशिप के लिए क्यों भगाया गया? क्यों 100-100 किलोमीटर दूर भागा? मैं खुद भागा हूँ, मैं दिल्ली में रह के मैं भागा हूँ। दिल्ली में रह के मैं 50-50 किलोमीटर दूर जाके मैं बहुत सारे जमाकर्ता का मैं काम करवाया हूँ। मैं अपने जेब से काम करवाया हूँ। जो व्यक्ति बहुत सारे चमचे आके बोलते हैं कि पीड़ित जमाकर्ता से पैसा लूट रहा है, तो सबसे ज़्यादा वो चमचा लूट रहा है, दूसरा नहीं। मैंने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने मुझे 1 रुपया नहीं दिया है। और फ्रेंड्स एक चीज़ मैं और आपको बताऊं, एक क्लाइंट मेरे पास यूपी से आया फ़ोन, वो यहाँ तक कहने लगा फ़ोन पे कि सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपने उस चीज़ को मैं डेफिशिएंसी जो आई हुई है मैं उसे ठीक करवा दूं। कभी कभी मेरा मन ऐसा करता है कि मैं कहीं जाके मैं मर जाऊं। और मुझे यकीन है कि ये वीडियो वो भी व्यक्ति देख रहा होगा जिसके बारे में मैं आपको बोल रहा हूँ। फ्रेंड्स यूपी से फ़ोन था, उसका रिजेक्शन मैंने यहाँ से निकलवाया दिल्ली से। यूपी का बंदा है, जब उसने मरने की बात बोला
मुझे बहुत अफसोस आया कि क्या आज भी ऐसे व्यक्ति हैं जो आज भी तरस रहा है अपने पैसे के लिए। फ्रेंड्स, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी अपने एक एक रुपए के लिए मैं मोहताज हूँ। लेकिन फिर भी मैंने उस व्यक्ति को ये कहा कि आपके जितने भी अकाउंट हैं आप मुझे भेज दें, मैं आपका डेफिशिएंसी क्या क्या है मैं यहाँ चेक करने की कोशिश करता हूँ और आपका डेफिशिएंसी मैं ठीक करवाने की कोशिश करता हूँ। मैंने उनका सारा डिटेल निकलवाया और उसके बाद मैंने उस कस्टमर के मोबाइल पे मैंने व्हाट्सअप कर दिया कि आपकी ये सारी कमियाँ हैं, आप ये ठीक करवा दें और आपका पेमेंट आ जाएगा। हमने बहुतों से पेमेंट नहीं लिए हैं और बहुत व्यक्ति ये कहते हैं आकर चमचे कि सहारा के जमाकर्ता के साथ लूटे आके बोलते हैं कि सहारा के जमाकर्ता को लूट रहे हैं। सबसे बड़ा लूट वही रहे हैं और वो वही चमचे हैं जो ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं। वो वही चमचे हैं जो ऑफिस खोल के है ना कस्टमर से हर चीज़ का पैसा ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप लोग समझें कि हमने बहुतों व्यक्ति का काम अपने जेब से लगा के किया है, जबकि मैं कोई साहूकार नहीं हूँ। मैं भी आज के डेट में रोटी खाने के लिए मैं तरस रहा हूँ, लेकिन क्या करें, ये सहारा की देन है जो आज हम लोग मिट्टी पे आ गए हैं। और सहारा के चमचे कहते हैं कि थमो, आराम से वेट करो। अरे 2012 से वेट ही तो कर रहे हैं। वो जो चमचा आके जो बोल रहा है उसकी इतनी पावर नहीं है कि वो अपना पैसा हेडक्वार्टर में बात करके वो पेमेंट ले ले। और वो चमचा आके ज्ञान बांटता है कि नहीं, वेट करो, काउंटर से पेमेंट होगा। ये तो शुक्र करो सरकार का कि ये 5,000 करोड़ भी सहारा के जमाकर्ता को मिल गया। नहीं तो सहारा ये भी नहीं देता, इस पे भी कहता एम्बार्गो लगा हुआ है। और एम्बार्गो लगा कुछ गिने चुने 2, 4, 5 प्रॉपर्टी पे, बाकी सारी प्रॉपर्टी सेल आउट। ये है सहारा के कुछ चमचों का स्टेटमेंट। तो ये जिस जमाकर्ता को अगर पेमेंट मिल गया है वो शुक्रिया अदा करो सरकार का कि सहारा पे शिकंजा कस के और उन्होंने बहुत सारी एसिड जो है वो अपने अंदर जब्त किया। लेकिन सरकार से भी मेरी यही गुजारिश है कि आप पोर्टल पे अमाउंट बढ़ाइए, क्योंकि जिस व्यक्ति का 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, करोड़ों रुपए हैं, वो भी मेहनत का पैसा है फ्रेंड्स। और सरकार दोनों से गुजारिश है कि हम लोगों के तरफ भी देखिए। हम लोग अपने जमाकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है और सरकार के आला अधिकारी से रिक्वेस्ट है कि हम लोगों के लिए भी इस पोर्टल पे अमाउंट बढ़ाया जाए कि हम लोग भी अपना पैसा निकाल सकें। लेकिन पोर्टल पे यही गुजारिश है कि जितने का रिसमीशन हो या रिसमीशन हो, जितने रुपए अलाउ हो, 25 लाख, 50 लाख जो हो, वो पूरा का पूरा पैसा दिया जाए। 5 लाख का रिसमीशन करवा के आप 50,000 दे रहे हैं, 50,000 में कुछ नहीं होगा। फिर वही सवाल बहुत हैं। अगर सहारा गलती किया तो सरकार भी गलती कर रही है, और सरकार गलती कर रही है तो सहारा तो और करेगी ही करेगी। क्या जो इस सिस्टम को देख रहा है, अगर उनका 2 लाख रुपया तनख्वाह है तो क्या वो 25,000 रुपया महीना लेके वो काम करेगा? तो बस मैं एक उदाहरण दे के मैं सरकार से अपनी बात में रख रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझिए। क्या इस पोर्टल को देख रेख करने वाले जो अधिकारी हैं, अगर उनको 5 लाख रुपए तनख्वाह मिल रहा है तो क्या वो 50,000 में वो काम करेगा? क्या उस 50,000 में उसका काम होगा? क्या एट ए टाइम उसके घर में अपनी बिटिया की शादी करना हो तो क्या 50,000 में कर लेगा? तो आप समझने की कोशिश कीजिए। जितने का रिसमीशन हो आप उतना पैसा तुरंत उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए। 45 दिन नहीं, आप 60 दिन ले लीजिए, लेकिन पेमेंट पूरा दीजिए, क्योंकि आप ब्याज नहीं दे रहे हैं। और सहारा के ऊपर में जितनी शिकंजा टाइट हो सकता है, कसा जा सकता है, उनको कसिए। और आज हम लोग
डर डर के रोडों पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो बहुत लंबी हो गई है क्योंकि मन में बहुत सवाल हैं दोनों के लिए, सरकार के लिए भी, सहारा के लिए भी। अगर सरकार हमारे हित में सोच रही है तो ऐसा नहीं कि हम लोग सरकार के हित में नहीं सोचेंगे, लेकिन जब हमें ही पूरा नहीं मिलेगा तो फिर हम क्यों सोचेंगे। दोनों सवाल है। तो आप लोग ध्यान रखें, आप इस चीज़ को समझें, और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। खुदा हाफिज़, नमस्कार।